हाँ, तो आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, किस तरह से आते हैं उस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो आपके ट्राइंगल के फॉर्म में आते हैं और एक स्क्वायर त्रिभुज और वर्ग के रूप में आते हैं। ठीक है, तो हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ट्राइंगल बना हुआ है और उसके हर एक कोने पर एक एक चार्ज है रखा हुआ है। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। हर एक का डिस्टेंस जो है ए सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, आपको किसी भी चार्ज के अलोंग आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो इसको जो फाइंड आउट करेंगे वो हम करेंगे एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर चलेंगे। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि एफ नेट इक्वल्स टू रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, तो हम किसी भी चार्ज के अलोंग नेट फोर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक बात आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी कि जो प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो अंदर की तरफ लगता है और माइनस चार्ज के कारण जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए अपन इसका डायरेक्शन बताएंगे और वेक्टर के अलोंग इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। तो मान लिया हम इस चार्ज किसी भी चार्ज के अलोंग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको इसके अलोंग सॉल्व करते हैं। तो मान लिया इस प्लस क्यू चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण एक फोर्स लग रहा है। अब क्योंकि ये प्लस चार्ज है इसलिए इसका डायरेक्शन ये रहेगा बाहर की तरफ। तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरह से इस प्लस क्यू चार्ज पर इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन ये हो गया, इसका डायरेक्शन ये हो गया। अब क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि एक फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है और इसका फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एफ है और ये भी एफ है। क्योंकि चार्जेस जो हमारे पास है इक्वल है इसलिए इसके कारण लगने वाले फोर्स को भी हम एफ नाम दे रहे हैं और इस चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स को भी एफ नाम दे रहे हैं। हमने पढ़ रखा है कि इस डायरेक्शन में अगर दो कोई फोर्स लगते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो उसका जो नेट डायरेक्शन फोर्स होता है वो उनके बीच में कहीं होता है और वो होता है √2f। वो कंडीशन आती है जब आपका F1 और F2 दोनों ही इक्वल हो। ठीक है, तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं इसी तरह से। तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? इसका नेट फोर्स हो जाएगा, जब इसको नेट फोर्स काउंट करेंगे तो ये होगा √3f। अब ये √3f कैसे आया इसको सोल्व करते हैं। तो ये आया हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जब F1 और F2 की वैल्यू रखते हैं, जब F1 और F2 को F के इक्वेट किया जाता है तो ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगा। एक आपका ये जो ट्राइंगल है ये है आपका समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हर एक का जो एंगल होता है वो होता है 60-60-60। तो आपका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा √F1 का स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं उसकी, तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू F प्लस स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 है तो cos 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास F नेट इक्वल्स टू रूट ये हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारे पास cos 60 की वैल्यू और वो होती है हमारे पास 1/2। तो इस तरह से cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये F स्क्वायर बचा है और ये है 2F स्क्वायर। तो हमारा जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू √3 और F। इस तरह से हमने इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो निकाला है 3F। तो हमारा जो नेट फोर्स हो गया वो 3F है। अब हम कूलम्ब के लॉ से इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं और ये हो जाएगी F नेट इक्वल्स टू √3 KQ अपॉन R स्क्वायर।
तो ये है इसका नेट फोर्स, किसी भी एक चार्ज के अलोंग लगने वाला नेट फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि स्क्वायर के लिए हम किसी चार्ज पर उसका नेट फोर्स कैसे निकाले। तो हम इन चारों चार्जेस में से किसी के भी अलोंग एक चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, मान के हम इस चार्ज के अलोंग फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अलोंग फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर ये चार्ज कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। तो ये हमने इसको डिनोट कर दिया। इसी तरह से इस चार्ज पर ये चार्ज भी एक फोर्स लगा रहा है जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का वापस एक नेट फोर्स होगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा। तो हम इसको F देते हैं, इसको F देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नेट चार्ज √2F। वहां √3F आता है, यहाँ √2F आता है, क्योंकि यहाँ एंगल जो है वो cos 60 बनता है या cos 90 बनता है। अब हम इसके दो डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। चलिए इसके दो डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। तो जब इस डायगोनल को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये प्लस क्यू चार्ज भी इस प्लस क्यू चार्ज पर कोई ना कोई एक फोर्स लगाता है। और हमने कहा है कि प्लस चार्ज के कारण फोर्स जो है हमेशा अंदर की तरफ लगता है और माइनस चार्ज के कारण बाहर की तरफ लगता है। तो ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा और इस नए फोर्स को हमने मान लिया F डैश। ठीक है, तो चलिए F डैश हो गया और ये हो गया 2F। तो अब नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स हमारे पास हो जाएगा F नेट, ये हो जाएगा F नेट इक्वल्स टू √2F प्लस F डैश। चलिए अब √2F ये हो जाएगा हमारे पास F नेट इक्वल्स टू √2F। यहां पर हो जाएगा KQ अपॉन R का या A का स्क्वायर प्लस F डैश। F डैश हम जानते हैं कि ये होता है KQ अपॉन R का स्क्वायर। ये हमारा R है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये R कहलाता है। तो हम यहाँ पर एक कोई एंगल थीटा ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पूरा डिस्टेंस A है तो ये अब हो जाएगा a/2। अगर आपको इस तरह से याद नहीं हो तो आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि R की वैल्यू ट्राइंगल के लिए 1a/√3 होती है और स्क्वायर के लिए a/√2 होती है। पर हमको इसका हाइपोटेन्यूस ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस a है तो ये भी a है, तो ये कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको जब सॉल्व करेंगे तो √a प्लस √a, तो ये आपका R इक्वल्स टू हो जाएगा √2a। तो हम R की जगह इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R का स्क्वायर। F नेट इक्वल्स टू हो जाएगा √2KQ अपॉन A का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन √2A का स्क्वायर। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा F नेट, ये हो जाएगा आपके पास F नेट इक्वल्स टू √2KQ अपॉन A का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन 2A का स्क्वायर। तो हमारे पास जो कॉमन टर्म है उसको कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास F नेट इक्वल्स टू KQ अपॉन A का स्क्वायर √2 प्लस 1/2। ये रहा एक स्क्वायर पर किसी एक चार्ज पर दूसरे चार्जेस के कारण लगने वाला नेट फोर्स। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आपको 3 चार्जेस दे रखे हैं और कह रखा है कि इन तीनों चार्जेस के कारण सेंटर पर कितना फोर्स लगता है, केंद्र पर। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट है जिसको हमने O नाम दे दिया है। ठीक है, इस सेंटर पॉइंट पर इस प्लस चार्ज और इस प्लस चार्ज के कारण क्या फोर्स लगता है वो हमको निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। हमने एक चीज पढ़ रखी है, इसी प्लस चार्ज के कारण जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगता है
और माइनस चार्ज के कारण जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्लस चार्ज है तो हम इसका डायरेक्शन देखते हैं। अब क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा, इसका भी प्लस चार्ज है इसलिए इसका अंदर की तरफ डायरेक्शन और इसका भी अंदर। अब क्योंकि तीनों ही फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ये और ये कंबाइन हो जाएंगे और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण ये इसको कैंसिल कर देंगे। इसलिए सेंटर पर जो नेट फोर्स है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ये चीज हमने क्लास 11th में वेक्टर रिजॉल्वमेंट में पढ़ी हुई है। ठीक है, कि जब वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है तब जब वेक्टर का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड किया जाता है, और जब उनका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो वो 0 हो जाता है, और एक ही डायरेक्शन में होने पर वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका नेट फोर्स जो है वो हो जाएगा हमारे पास F net इक्वल्स टू 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 चार्जेस दे रखे हैं हमको 4 कोने पर, +q, -q, +q और -q। बीच में एक चार्ज है Q0 रखा हुआ है। ठीक है, हर एक का डिस्टेंस जो है a है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि स्क्वायर है इसलिए a ही होगा। हमको Q0 इन चारों चार्जेस के कारण Q0 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्क्वायर है तो इसलिए हम इसके डायगोनल को बना देते हैं, डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं। चलिए डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, ये लीजिए। जैसा अब हर एक चार्ज के कारण Q0 पर फोर्स का क्या डायरेक्शन है, उसके वेक्टर का क्या डायरेक्शन है वो देखते हैं। चलिए, इस +q चार्ज के कारण फोर्स Q0 पर अंदर लगेगा या बाहर? जी हाँ, बाहर, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया। इसी तरह से ये -q चार्ज के कारण इसका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, तो ये हमने बाहर की तरफ बताया। इसी तरह से तो इस फोर्स के कारण, इस चार्ज के कारण इस Q0 पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ और इसके कारण लगने वाला बाहर की तरफ। इस तरह से इसका डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन भी और इसका डायरेक्शन भी सेम है, तो इससे दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे और इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाएगा आपका 2F। इसी तरह से इस चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और इस चार्ज के कारण लगने वाला बाहर की तरफ है, तो इसका जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा बाहर की तरफ और FF होकर ये हो जाएगा हमारे पास 2F। अब हम वापस आते हैं कि हमारा ये फोर्स का डायरेक्शन ये हो चुका है इसके कारण, और इसके कारण ये हो चुका है, तो इन दोनों के बीच में नेट फोर्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में जाकर मिलेगा हमको, और वो हमको पता है वो होता है √2 × 2F, यानी ये दोनों फोर्स जितने हैं उनका √2 गुना। और ये कैसा है आपको पता ही है, ये आता है F नेट निकालने से। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको पता है, इसमें रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेट फोर्स जो है वो आएगा √2 × 2F। चलिए, और क्या है, F नेट निकालते हैं, तो F नेट इक्वल्स टू हमारे पास हो गया 2√2F। अब F की वैल्यू को हम पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास F नेट इक्वल्स टू 2√2, F बराबर होता है KQ Q0 अपॉन R का स्क्वायर। हमने इस पे बात कर ली है कि R की वैल्यू अगर ट्राइंगल हो तो A/√3 होगी, हाइट पाइथागोरस से हमने निकाला था इससे पहले, और अगर ये स्क्वायर होगा तो इसके लिए A/√2 होगी। तो हम R की जो है वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो वो हो जाएगी F net इक्वल्स टू 2√2 KQ Q0 अपॉन R की जगह A/√2 का स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F net इक्वल्स टू 2√2 KQ Q0 अपॉन A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर होकर 2 हो जाएगा, 2 जब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आपका नेट जो फोर्स आ जाएगा
वो हो जाएगा 4√k⁴ तो इन चारों चार्जेस के कारण इस Q नॉट पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा हमारा 4√2k⁴ A²।